Assalamualaikum class, welcome back to the class. Hoping that you people are doing great and fine. Walaikum assalam. Thank you so much for the greetings. Happy and pleasant Saturday to all of you. तशरीफ लाएं जी हमदान साहब, तशरीफ लाएं आप। बहुत खुशी हुई आप आए अब क्लास में। ठीक है, चार चांद लगा दी आपने क्लास को। थैंक यू सो मच फातिमा। Okay class, so today we are going to have two sessions. In the first session, we are going to discuss about modal verbs, their usage, and their usage in different sentences, of course. And in the second session, as instructed by Sir, like in every class, it's not that we would be doing this activity for today. We would be carrying it in each and every class, during each and every class, that in the last 15 to 10 minutes, we would be going through the MCQs related to the topic that we would be discussing. So, in the first 30 to 35 minutes, we are going to talk about modal verbs and their usage. And in the second session, I would be sending you another link in the group after 2 to 3 minutes after class, and then you have to join it again. And then in that session, we would be going through the MCQs and some sentences according to the pattern of yours. So let's just start it. Yes, Sunaira, आप आ जाएं तब तक। बहुत ज्यादा मार्कर्स हैं हमारे पास, आज किसी ने लेने हैं तो बताएं जी। ठीक है, अमीर तो आप लोग वैसे भी बहुत हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो ओके क्लास, तो इतना आप लोगों को अब आइडिया हो गया होगा मॉडल वर्ब्स के रिलेटेड। आप लोग मुझे ये बताएं कि लाइक व्हाट आर मॉडल वर्ब्स, वेयर वी यूज देम, हाउ वी यूज देम। यस, आज हमारे पास दो क्लासेस नहीं होंगी, दो सेशंस होंगे। अच्छा ठीक है, मॉडल वर्ब्स ना, बेसिकली मॉडल वर्ब्स जो हैं वो आपके पास, ठीक है, मॉडल वर्ब्स इनको हम मॉडल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब्स ये आपके पास क्लास सब टाइप है आपके वर्ब की, जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है ना, इसकी सब टाइप है मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ना, वो डिफरेंट मैं होते हैं। नेट यूज ठीक है, नहीं ये सेम करूंगी नहीं और होते, ये डिफरेंट होते हैं। अच्छा, मॉडल टाइम भी वर्ब्स जल्दी क्लास से हम जाएगा। डिफरेंट, अब इनके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। वो कौन कौन से पर्पसेस होते हैं? माइक किसका ऑन है जी? डस्टर कहाँ है मेरा? आज आज डस्टर यूज होगा। किसका माइक ऑन है पहले ये बताएं, मैंने यहाँ से तो ऑफ कर दिए हैं। क्लास जल्दी से सारे अपने माइक्स जो है ना वो ऑफ करें, जल्दी से, हरी अप। नहीं नहीं उमर, मॉडल वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं कहते, हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ओके अमर, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जल्दी से क्या कर क्लास माइक्स भाई ऑफ कर दें, हरी अप। जाएगी और सारों के हो गए ऑफ? हाँ हेलो। मेरा नहीं नहीं हिबा, मैं यहाँ से ऑफ कर देती हूँ, लेकिन मुझे नेम बताए ना कि किस किस का ऑन है, ताकि मैं उनको ऑफ कर दूं यहाँ से। वैसे तो मैंने सारों के ऑफ किए हुए हैं, जल्दी से बताएं।
हाँ जी, अब देखें ऑफ हो गए। एडमन, ये एडमन जो है ना, एडमन हसाम, अच्छा जी, निजाम, हो गए सारों की ऑफ क्लास, जल्दी से बताएं। अच्छा चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऑफ हो गए। हसाम का भी हसाम, हसाम, ये ले जी। I'm on PC, so I can't talk to him, but he's not connected right now. But अच्छा जी, ओके क्लास, मॉडल वर्ब्स हम कर रहे हैं। मॉडल वर्ब्स की डिफरेंट यूसेज हैं, ठीक है। डिफरेंट यूसेजेस मीन्स के इनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, और डिफरेंट पर्पसेस वो अभी हम डिफरेंट एग्जांपल्स में देखेंगे। जिस तरह हम मॉडल वर्ब्स आर बीइंग यूज्ड फॉर एबिलिटी, किसी की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जी, वो अच्छा गा सकती है या वो अच्छा लिख सकती है, ठीक है, शी कैन राइट, ठीक है। देन हम परमिशन के लिए मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं, डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से यूज करते हैं, कौन कौन से मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। सजेशन के लिए हम यूज करते हैं, अगर आप किसी को सजेशन देते हैं, सो यू यूज अ मॉडल वर्ब, विच टाइप ऑफ मॉडल वर्ब वो हम देखेंगे। रिक्वेस्ट के लिए हम डिफरेंट, हम कहते हैं ना, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। टीचर से जब आप परमिशन लेते हैं तो हम यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं कि जी ये काम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इट मे रेन टुमारो, ठीक है, या मैं कल जा सकता हूँ, लाहौर जा सकता हूँ। डिफरेंट बेसिकली पर्पसेस के लिए हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोहिबिशन मींस कि आप किसी को मना करते हैं, ठीक है, कि जैसे आप इस रूम में एंटर नहीं हो सकते, यू कैन नॉट एंटर दिस रूम, ठीक है। या यू मस्ट नॉट डू दिस, आप किसी को मना करते हैं, कहाँ कहाँ मस्ट यूज करेंगे, कहाँ कहाँ हम कैन नॉट यूज करेंगे, ये सारे हम देखेंगे। लेकिन आज हम पूरे सारे मॉडल वर्ड्स को कवर नहीं करेंगे, कुछ दो तीन मॉडल वर्ड्स हैं उनको हम करेंगे और उनके सेंटेंसेस भी हम बनाएंगे। सो आर यू पीपल रेडी फॉर द फर्स्ट वन? ठीक है, ठीक है क्लास, सबसे पहले जो हम मॉडल वर्ब यूज करेंगे सेंटेंसेस में भी, और हम उनका पर्पस भी देखेंगे, दैट इज कैन, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हम एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, सेंटेंसेस अभी हम बनाएंगे, ठीक है। देन हम परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट कौन सी रिक्वेस्ट होगी? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगी। इनफॉर्मल मीन्स कि अगर आप अपने कजन से कोई, यू आर ग्रांटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम देम, अगर आप अपने सिबलिंग से रिक्वेस्ट करें, ठीक है, आप तब कैन की यूसेज करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी ऑलरेडी मैंने मेंशन कर लिया है, रिक्वेस्ट समहाउ ये सजेशन के लिए भी यूज हो सकता है, वो कैसे यूज होगा वो अभी हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। देन वी यूज इट फॉर प्रोहिबिशन एज वेल, आप किसी किसी को मना करते हैं किसी भी काम से, ठीक है। और लास्ट में ये डाउट के लिए भी यूज हो सकता है, डाउट या डिसबिलीव, ठीक है। अब कैसे कैसे यूज हो सकते हैं अभी हम सेंटेंसेस में गो थ्रू करेंगे। रिक्वेस्ट, यस। अच्छा क्लास, एबिलिटी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय एबिलिटी। हम कहते हैं ना कि उस बंदे में ये एबिलिटी है, उस स्टूडेंट में ये एबिलिटी है, व्हाट डज इट मीन? कि वो काम कर सकते हैं, जिस भी पर्पस की बात हम करें, जिस भी समथिंग, यस ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि जी, लेट्स सपोज एमल, ठीक है, एमल कैन ड्राइव अ कार। अब एमल की एबिलिटी है कि शी कैन ड्राइव अ कार, ठीक है। सो यहां हम कैन की यूसेज करेंगे। अब हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि एमल मस्ट ड्राइव अ कार,
ये तो गलत हो जाएगा ना, हम एमएल की एबिलिटी, वो काम जो वो कर सकती है। ठीक है। देन हम परमिशन की के लिए भी क्लास कैन की यूसेज करते हैं। ठीक है। परमिशन अगेन जो है ना, ये आपके पास इनफॉर्मल होगा। एक, अब आप लोग कहेंगे मैम कि इनफॉर्मल और फॉर्मल ये आप क्यों बता रही हैं? ठीक है, अब एक एक मॉडल वर्ब ऐसा है जहां हम परमिशन को यूज करते हैं, लेकिन वहां हम फॉर्मल परमिशन को, फॉर्मल का मतलब ये होता है क्लास यू आर टेकिंग परमिशन और ग्रांटिंग परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम योर सिबलिंग्स, ठीक है, और फ्रॉम योर कजन्स। इनफॉर्मल हो जाता है ना, हम बहुत जो है ना एक फनी वे में परमिशंस ले रहे होते हैं। लेकिन टीचर से आप इनफॉर्मल नहीं हो सकते। ठीक है, पेरेंट्स से लाइक हम होते हैं, ठीक है, लेकिन जब परमिशंस की बात हो तो फिर हम इनफॉर्मल वे में, अब जैसे कहेंगे हमने जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो है ना वो ट्रिप पे जाना है, तो वो आप इसको ये नहीं, उनको ये नहीं कहते कि हमने जाना है, बहुत ही डिसेंट वे में आप परमिशन ग्रांट करते हैं। तो वो वाली परमिशन को हम कहते हैं फॉर्मल। ठीक है, वो मोस्टली टीचर से आप लेते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं और डिफरेंट बॉसेस से लेते हैं। ठीक है। अब परमिशन फॉर एग्जांपल, इनफॉर्मल परमिशन अगर लेनी होगी आप लोगों ने, ठीक है, तो कैसे हो सकते हैं कि इनफॉर्मल, ठीक है, कैन आई बोरो योर बुक, फ्रेंड से अगर बात कर रहे हैं आप, ठीक है, कैन आई स्लेप माई सिस्टर, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, कैन आई रेज द वाइट बोर्ड, आप अपने प्रॉक्टर से बात कर रहे हैं, कैन वी गो ऑन ट्रिप, सिंपल। ठीक है, तो ये आ जाएगा परमिशन के लिए। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स क्लास के आप लोग को लगता है कि ये हो सकता है, ये काम हो सकता है, हम कहते हैं ना कल बारिश की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसी चीज जिसकी पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताएं कि अगर ड्राइवर्स जो हैं वो बहुत स्पीडीली ड्राइव करते हैं, तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? अगर ड्राइवर्स बहुत स्पीडली दे आर ड्राइविंग, तो व्हाट इज पॉसिबल टू हैपन? एक्सीडेंट्स। ठीक है, दिस रोड कैन बी डेंजरस एट नाइट, या इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स। ठीक है, सो पॉसिबिलिटी है तो हम वहां कैन की यूसेज करेंगे। या एक्सीडेंट्स कैन हैपन इफ द ड्राइवर्स आर ड्राइविंग एट अ स्पीड। ठीक है, फास्ट स्पीड बेसिकली। उसके बाद रिक्वेस्ट के लिए भी, रिक्वेस्ट भी इनफॉर्मल हो। ठीक है, कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, मैं उसको बोलूंगी कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम। अब आपके पेपर में कभी कभार क्लास ब्रैकेट में इनफॉर्मल और फॉर्मल गिवन होता है, कभी कभार नहीं गिवन होता, सिर्फ रिक्वेस्ट गिवन होता है। तो हर मॉडल वर्ब, ऐसे दो तीन मॉडल वर्ब्स ऐसे भी हैं जो सेम पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं, जिस तरह अभी मे की यूसेज हम करेंगे, तो वहां भी रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। फिर मॉड पेपर में आप लोगों ने कैन को भी मेंशन कर देना है, मे को भी मेंशन कर देना है। लेकिन उन्होंने अगर डिफरेंशिएट किया हो कि फॉर्मल हो, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, मे को करना है, अगर इनफॉर्मल हो तो फिर आप लोगों ने कैन को करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा सजेशन। अब आप लोगों के माइंड में तो ये आया होगा कि मैम सजेशन के लिए तो हम सिर्फ शुड यूज करते हैं। ठीक है, उमर ये जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को समहाउ शो करते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर ड्राइविंग जो है वो स्पीडी है, सो पॉसिबिलिटी यही होगी ना कि जो है वो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। या यू आर सीइंग क्लाउड्स, ठीक है, हार्श क्लाउड्स बेसिकली इन द स्काई, उसकी पॉसिबिलिटी यही है कि बारिश हो सकती है। ठीक है, इज इट यूज फॉर एनी टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये जो है ना मोस्ट प्रेजेंट टेंस के लिए हम यूज करते हैं साम। ठीक है। अच्छा क्लास, सजेशन जो है ना शुड के लिए, शुड का तो हम यूज करते हैं, वो तो बहुत इजी है कि यू शुड ड्रिंक वाटर, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन सजेशन के लिए भी हम कैन की यूसेज करते हैं। हम कहते हैं ना अपने फ्रेंड्स को कि आपने, आपको ना वो कैफे को जो है ना वो ट्राई करना चाहिए, आपको ये फूड जो है ना वो ट्राई करना चाहिए। ठीक है, या आप दोबारा आ सकते हैं कल, यू कैन ट्राई अगेन टुमारो, यू कैन कम अगेन टुमारो। आपका कोई काम होता है, आपको टीचर कहता है कि जी आज तो नहीं हो सकता, आप कल दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, यू कैन कम अगेन टुमारो। सजेशन है ना, टीचर आपको सजेशन दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि टीचर आपको बोले कि यू शुड कम टुमारो। कैन की भी यूसेज हो सकती है, यू कैन ट्राई दिस बुक,
यू कैन ट्राई दिस ड्रेस, सजेशन है ना, आप अपनी अपने सिस्टर को कहते हैं कि ये ड्रेस आपके साथ अच्छा नहीं लगा, यू आर नॉट, इट इज नॉट गोइंग गुड विद यू, आप सेकंड ड्रेस को ट्राई कर सकते हैं, आप सजेशन दे रहे हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते, ये नहीं कहेंगे कि यू मस्ट, आप कहेंगे यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। ठीक है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो वहां भी हम कैन की यूसेज कर सकते हैं इन सजेशन। प्रोहिबिशन, क्लास प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी भी पर्सन को किसी काम के लिए मना करना। ठीक है, इन अ नेगेटिव वे, इन अ नेगेटिव वे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आपको सेंटेंस बोला कि यू कैन नॉट एंटर दिस रूम। ठीक है, टीचर आपको बोले कि यू कैन नॉट स्पीक व्हेन आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, टीचर आपको मना कर रही है। ठीक है, यू कैन नॉट चीट ड्यूरिंग एग्जाम्स, टीचर आपको मना कर रही है, बट इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, समझ आ गई क्लास? समझ आ गई क्लास यहाँ तक? जल्दी से बताएंगे। नेगेटिव पर भी हम, लाइक वही ना कि कैन जो है ना वो पॉजिटिव है, कैन नॉट जब आ जाता है, कैन नॉट, तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना, यू कैन नॉट मेक अ नॉइज, यू कैन नॉट राइट विद रेड पेन इन योर पेपर। ठीक है, या यू कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन यूजलेस थिंग्स, आपको पेरेंट्स कहते हैं कि आपने ज्यादा जो है ना मनी वेस्ट नहीं करना, सो वो कैन नॉट मतलब कि नेगेटिव में आ जाते हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मैंने सेंटेंस बताया था आपको कि कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्लस डाउट और डिसबिलीव। ठीक है, हम कहते हैं ना नहीं 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 नहीं, वो तो बिल्कुल भी ये नहीं कर सकता। ठीक है, स्क्रीन में सेट करती हूँ। हम कहते हैं कि जी उसने इस तरह झूठ बोला या उसने ये काम किया, हम कहते हैं नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता या वो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, नेगेटिव हमारा डिसबिलीव होता है। लेट मी सेट दिस। ओके क्लास, वेलकम बैक। स्क्रीन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज, तो आप लोगों ने क्लास लीव नहीं करनी। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग डाउट एंड डिसबिलीव। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये डाउट और डिसबिलीव में भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ठीक है, जस्ट सपोज आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और उसकी क्लास टीचर के पास आते हैं कि जी उस इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने ना आज चीटिंग की है, ड्यूरिंग द पेपर उसने चीटिंग की है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन होगा टीचर का वो क्या होगा, वो डिसबिलीव, वो बेसिकली डाउट शो करेगी कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता या वो ऐसा नहीं कर सकती। तो उसके लिए हम क्या सेंटेंस यूज करेंगे कि ही कैन नॉट चीट। ठीक है, या ही कैन नॉट लाई, कि वो झूठ नहीं बोल सकता। इसको हम कहते हैं जी डिसबिलीव या डाउट। शक जो होता है ना उसके लिए हम कैन की यूसेज करते हैं, बट इन अ नेगेटिव वे, मीन्स कि हम कैन नॉट को यूज कर लेंगे फिर। ठीक है, नॉट की एडिशन करेंगे। जी क्लास समझ आ गई है यहाँ तक आप लोगों को? जल्दी से बताएंगे। अमार, गुड क्वेश्चन बाय द वे। परमिशन और रिक्वेस्ट में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो रिक्वेस्ट होता है ना, ठीक है, वो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है कि कैन आई बोरो दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या इस तरह के सेंटेंसेस, मतलब एक बहुत ही मतलब कि जिसे कहते हैं ना डिसेंट वे में आप किसी से पूछते हैं। परमिशन में भी क्वेश्चन मार्क यूज्ड होता है, कोई इतना जो इसमें डिफरेंस नहीं है। हाँ जी, डिसबिलीव और प्रोहिबिशन में दोनों आपके पास कैन नॉट की यूसेज होती है। ठीक है क्लास, जल्दी से बनाएंगे जी अबिलिटी का सेंटेंस, हरी अप। यस मालका, यस आई हैव ऑलरेडी एंटरटेन योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में भी कैन हो सकता है, यस 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 हो सकता है। where we can use could and can, what's difference between them? ठीक है जी, could हम पास्ट के लिए यूज करते हैं और can हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अभी तक सिर्फ ये आप माइंड में रखें, फिर जब हम could पर आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी, ठीक है, you will hear now your user can is
Now here we will use can as well for can की यूसेज करेंगे मालका। अच्छा जी क्लास, नेक्स्ट इज परमिशन। परमिशन का सेंटेंस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, दिस इज अ परमिशन। इसको ट्रांसलेट करें आप लोग इंग्लिश में। हरी अप। कैन आई बाय अ बुक, ठीक है, गुड। कैन आई कम इन। देखें अब क्लास, अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँ ना कि यू कैन नॉट एंटर दिस रूम, और अगर मैं ये बोलूँ कि he cannot do this, या आई डोंट बिलीव ही कैन डू दिस, तो सेंटेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। एक में आपको परमिशन है, एक आप जो है अपना अमेजमेंट शो करें, अपना डाउट शो करें। ठीक है। मे जो है ना, मे भी आता है लेकिन वो फॉर्मल रिक्वेस्ट में होता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने यही स्टेक लेना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना जी। नेक्स्ट इज सजेशन। हाँ जी मालका, ये दोनों सेंटेंसेस में आ सकते हैं। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में मैंने आपको बोला है कि अगर आप अपने सिबलिंग से बात करें और उनसे कह रहे हैं कि जी क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, कैन आई गो आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। इट इज वेरी इजी, ठीक है, यू कैन डू इट, ठीक है, गुड। क्लास समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है क्लास, वो हम कर लेते हैं इसी का जो नियरेस्ट पार्ट है मॉडल वर्ब का, वो हम कुड कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग कुड में कंफ्यूज हो रहे हैं। सबसे पहले बात क्लास, कैन और कुड में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि कैन आप यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, कुड इज यूज्ड फॉर पास्ट टेंस। और आपके पेपर में ब्रैकेट में गिवन भी होता है कि पास्ट टेंस के लिए या पास्ट एबिलिटी के लिए। ठीक है, तो हम कुड को यूज करते हैं पास्ट टेंस के लिए, और प्रेजेंट में हम यूज करते हैं कैन। ठीक है। अब इसकी क्लास जो जो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूसेजेस हैं, इसमें आपका मस्ट एक पेपर में आया हुआ है। ठीक है, वो ये है कि कोड आपका या तो पास्ट एबिलिटी के लिए यूज होता है। अब आप लोग कहेंगे मैम व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट एबिलिटी, मतलब ऐसा काम क्लास जो हम पास्ट में करते थे और अब नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे होते हैं तो यू कैन क्लाइम एट ट्रीज, यू कैन क्लाइम एट माउंटेन्स, लेकिन एज सून लाइक जो एजेड पीपल होते हैं, ओल्डर पीपल होते हैं, वो फिर दे कैन नॉट क्लाइम एट माउंटेन्स और दे कैन नॉट क्लाइम एट ट्रीज। उनकी पास्ट की एबिलिटी थी जो अब वो प्रेजेंट में नहीं कर सकते। ठीक है, या आप की कोई ऐसी एबिलिटी कि आपकी आई साइट जो थी वो पास्ट में बहुत शार्प थी, आप दूर दूर तक देख सकते थे, लेकिन अब प्रेजेंट में आपकी आई साइट थोड़ी सी वीक हो गई है, अब आपकी वो जो एबिलिटी है वो कम हो गई है। तो वो जो पास्ट की एबिलिटी के बारे में आप बात करेंगे, वहां हम यूज करेंगे कुड। यमुना, यू कैन लीव क्लास इफ इट्स अर्जेंट। एमसीक्यूज हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड करेंगे जो आज हम क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्टडी फॉर 11 आवर्स। ठीक है, अब 11 आवर्स मतलब जस्ट सपोज आप सिक्स में थे या सेवन्थ में थे या लाइक फिफ्थ में थे समहाउ, या नाइन टेंथ में है अभी, ठीक है, अभी भी आप लोग पढ़ सकते हैं 11 आवर्स की। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो तब आप मोस्टली 4 to 5 आवर्स कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं, फिर आपको ब्रेक्स लेनी होती हैं। तो जब आप प्रेजेंट में अपनी पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं कुड। जैसे वो अच्छे मार्क्स ले सकता था, जैसे आसाम ने सेंटेंस बनाया, अगर वो अच्छा पढ़ता,
ही कुड स्कोर, ठीक है, पास्ट में हम बात करें, या ही कुड स्लीप अर्ली एट नाइट्स, पहले वो जल्दी सो जाता था, उसकी एबिलिटी थी, ठीक है। उसके बाद जो कुड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूसेज है क्लास, आई कुड ड्राइव कार्स वेरी फास्ट, ठीक है, गुड, वो ये है कि ये आपका पेपर में मस्ट आता है कि ये काइंड रिक्वेस्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। ये जो कोड है ये आपके काइंड रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोड यू प्लीज ओपन द डोर, ठीक है। बहुत ही जो काइंड रिक्वेस्ट होते हैं क्लास, बहुत ही मासूम सा मुंह बना के जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि अगला वाला हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। अब आप लोग कहेंगे मैम अभी तो आपने कैन का भी बताया है, अभी आप कोड का भी बता रही हैं, तो क्लास कोड का जो परमिशन होता है ना वो पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, वो आपके ब्रैकेट्स में ऑलरेडी आपको गिवन होता है कि यहाँ आप लोगों ने पोलाइट रिक्वेस्ट का मॉडल वर्ब यूज करना है। लेकिन जस्ट सपोज आपके ब्रैकेट में नहीं है कि आपने यूज करना है पोलाइट रिक्वेस्ट या काइंड रिक्वेस्ट को, तो अगर आप लोगों को प्लीज का वर्ड नजर आ रहा है ना, जेस्चर वर्ड, प्लीज का भी मतलब यही होता है कि आप बहुत काइंड वे में कह रहे हैं, पोलाइट वे में कह रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने कुड की यूसेज करनी है। लेकिन जस्ट सपोज ब्रैकेट में काइंड रिक्वेस्ट भी नहीं मेंशन, प्लीज भी नहीं मेंशन, तो फिर आप लोग कैन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग ट्राई किया करें कि कैन को यूज करें, ठीक है। कुड भी सही है, लेकिन कुड तब यूज करना जब आप लोगों का प्लीज का वर्ड देख लें, या काइंडली, कुड यू काइंडली ओपन द डोर, ठीक है। एंड दिस इज यूज्ड फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ, ये दोनों एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। आप पोलाइट रिक्वेस्ट अपने पेरेंट्स को भी कर सकते हैं, आप पोलाइट रिक्वेस्ट अपने फ्रेंड्स को भी कर सकते हैं, दोनों दोनों को कर सकते हैं। लेकिन आपके पेपर में ऑलरेडी प्लीज का वर्ड मेंशन होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट का वर्ड जो है ना ब्रैकेट में मेंशन होता है, कैन यू प्लीज पास मी द बॉटल। समझ आ गई क्लास आप लोगों को? जल्दी से बताएंगे। हाँ, फिर आप मे भी यूज कर सकते हैं, फिर आप लोग कैन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते क्लास, आपके पेपर में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो क्लास इनके पर्पसेस है ना, ये अगर आपको समझ आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते फिर भी इट्स ओके, ठीक है। पेपर में आपके सिर्फ यही दो एस्पेक्ट्स आते हैं, लेकिन मैंने आपको सारे कराने हैं ताकि आप लोग को पता हो, ठीक है। सो फर्स्ट वन टास्क हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, पास्ट एबिलिटी हो गई, ठीक है। ये बेसिकली अनसर्टेनिटी के लिए भी यूज करते हैं, जहां आप श्योर नहीं होते कि जी ये जो काम हो रहा है ये मतलब ठीक है या गलत है, मतलब आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, आप कहते हैं ना कि इसका आंसर ये भी हो सकता है लेकिन मुझे पता नहीं, शायद मैं गलत हूँ, शायद ये आंसर गलत हो। अनसर्टेनिटी है ना, आप श्योर नहीं है, आप यकीन से नहीं कह रहे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप कोड की यूसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, यू आर नॉट श्योर। समझ आ रही है? क्लास इस कोड की समझ आ गई है? आई यूज टू आंसर, ठीक है, माइट भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो जब माइट का करेंगे तब हम बात करेंगे ना। कौन सा वाला? हाँ, वो तो मैंने वो उसके लिए किया था ना, सॉरी, में, ठीक है। दिस ड्रेस could look good on our
मदर। जस्ट सपोज आप शॉपिंग करने के लिए गए हैं अपने सिस्टर के साथ, ठीक है, और आपकी मदर आपके साथ नहीं गई, और आपने एक अच्छे सा ड्रेस देख लिया। अब आप श्योर, आपको लगता है कि ये जो है अच्छा लग सकता है, लेकिन आप श्योर नहीं, आप अपनी मदर का जो है ना उसमें परमिशन जो है उसमें इंक्लूड करेंगे। तो आप कहते हैं कि ये ड्रेस जो है ना अम्मी के साथ अच्छा लग सकता है, ये सूट कर सकते हैं, जा सकता है, अच्छा, शी कैन लुक गुड व्हाइल वेयरिंग दिस ड्रेस। तो वहां भी आप कुड की एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। ठीक है सिस्टर, नहीं है, ओके। कंसिडर मी एज योर सिस्टर नैन शाहिर। ठीक है। ओके, क्लास समझ आ गई है यहाँ तक आप लोगों को? जल्दी से बताएंगे ताकि हम एमसीक्यूज की तरफ जाएं। ठीक है, एक और लास्ट हम मॉडल वर्क कर लेते हैं देन, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी। उसके बाद क्लास में, ठीक है। अच्छा, मैं जो है ना क्लास, ये माई के साथ हम करते तो सही रहता, लेकिन अभी हम सिर्फ मैं को ही कवर करेंगे। सबसे पहले ये परमिशन के लिए यूज होते हैं। अभी आप फिर लोग कहेंगे कि जी मैम आप परमिशन ही रिपीट करती आ रही हैं। परमिशन मीन्स फॉर्मल परमिशन। अब फॉर्मल में कौन कौन आ जाता है? हम कहते हैं कि ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मल मतलब सीरियस। ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से परमिशन ले रहे हैं, आप अपने टीचर से ले रहे हैं, आप अपने, हियर यूज टू, आई यूज टू स्टे लेट, यूज टू ही आता है मान का, दिस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। यू में एंटर द ऑफिस नाउ, अगर आपको ये सेंटेंस बोला जाता है कि यू में एंटर द ऑफिस नाउ, इस सेंटेंस में क्लास, और यू कैन एंटर द रूम नाउ। अब रूम में तो आपको इनफॉर्मली कोई भी कह सकता है, ऑफिस का मतलब कि एनी सीनियर टीचर और एनी सीनियर पर्सन इज लेटिंग यू टू कम इन द ऑफिस बेसिकली। तो आप लोग परमिशन आपको मिल रही है फ्रॉम सीनियर पर्सन, तो आप लोग मे यूज करेंगे। टीचर से आप कहेंगे जी मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, आप टीचर से ले रहे हैं, आप वहां कैन की यूसेज नहीं कर सकते, आप मे की यूसेज करेंगे, बिकॉज इन अ वेरी फॉर्मल वे यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है। देन वी हैव द यूसेज ऑफ मे एज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, लेकिन काश अब इतना डिटेल में आपके पेपर में आता नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी हो ना, उसके लिए हम मे की यूसेज करते हैं। ठीक है। जस्ट सपोज एक स्टूडेंट है, ठीक है, पार्टी हमारी जी है 5 बजे, और स्टूडेंट का पेपर भी, पेपर जो है वो है जी फ्रॉम 3 to 4:30। ठीक है। और जहां जिस जगह पार्टी है उस जगह से जहां पेपर की जगह है वहां वो दूर भी है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना कि ट्रैफिक भी हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ही मे अराइव लेट। हमें पता है कि पेपर भी लेट खत्म होना है, फिर उसको टाइम भी लगना है आने में, तो हम जो है वो यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में मे को। अब जैसे जस्ट सपोज आपके पास, यू आर सीइंग दैट द वेदर इज नॉट गुड, ठीक है, winds आर ब्लोइंग, हार्श winds आर ब्लोइंग, तो पॉसिबिलिटी है कि इट मे रेन टुमारो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो वहां आप लोग मे की यूसेज करेंगे। गॉट इट? हाँ जी। क्लास समझ आ रही है? प्लीज लेट मी नो। सुनहरा के अलावा बताएं सारे। क्लास प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज्ड हो सकता है। प्रोबेबिलिटी मीन्स के ये हो सकता है, अब ये दोनों सेम ही है तकरीबन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कि हम कहते हैं ना कि जी प्राइसेस हो सकता है, ठीक है, मे राइस नेक्स्ट ईयर। जो थोड़ा सा आपको किसी चीज में पॉसिबिलिटी भी होती है, और आपको लगता है कि हो सकता है क्योंकि इकोनॉमी हमारी बहुत वीक है, ठीक है, ये हो सकता है। सो प्राइसेस में राइज नेक्स्ट ईयर। गॉट इट? एंड somehow these both are same things, possibility and probability. ठीक है। इज इट यूज फॉर फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर के एक्शंस को हम प्रेजेंट में जब डिस्कस करते हैं तो तब हम मे की यूसेज करते हैं।
अच्छा, मुझे क्लास ये बताएं कि एक टीचर है आपकी, ठीक है, मुझे ही कंसिडर कर लें। एक टीचर है, वो आज बहुत आहिस्ता आहिस्ता सी बोल रही है, ठीक है। आवाज़ भी उसकी बहुत स्लो है और आप लोगों को भी उसकी आवाज़ नहीं आ रही, और मैं लिख भी बहुत आहिस्ता सी रही हूँ, ठीक है। मेरी तब आप लोगों को समझ आ गई जी, मैम की तबीयत ठीक नहीं। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कल की क्लास की? क्या हो सकता है कल? हॉलीडे, ठीक है। सो हम पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना, आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैम की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्लास may not be held tomorrow, ठीक है, इट मे बी ऑफ टुमारो। इसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। स्किप द क्लास, यस। अच्छा जी, क्लास नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट भी आप लोगों को परमिशन और रिक्वेस्ट अगेन ये फॉर्मल ही होगा, ठीक है, इनफॉर्मल नहीं होगा। गॉट इट क्लास? Yes, yes, of course. Okay, okay, class. So I'm sharing another link with you people, ठीक है। उस सेशन में I would be sharing the screen, but I am not going to entertain any naughty activity from your side, ठीक है। हम MCQs को डिस्कस करेंगे, इस जो हमने डिस्कशन की है इनसे रिलेटेड, ठीक है। और इट्स नॉट दैट वी आर गोइंग टू डू दिस इन today's class. This is something that is instructed to us by sir, and like in first 30 to 35 minutes we would be discussing the lecture, and the next 15 to 10 minutes we would be going through the MCQs related to that specific lecture. So you people are ready for the next one? Okay, I am sending the link within 2 minutes, ठीक है, जल्दी से फिर आप लोगों ने ज्वाइन करना। Also, the winner, the name, I would only be selecting one student as a winner, and I would be sharing his or her name in the group as well.